जय हिंद एवरीवन। आइए चैप्टर 3 के पार्ट 6 में आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं और आप जानते हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन का? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये भी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह सिंपल है और इजी टू लर्न है। देखिए हम इसमें कैसे काम करते हैं। एक तो इसमें x वाला टर्म है, एक इसमें y वाला टर्म है और दूसरा मतलब थर्ड एक कांस्टेंट टर्म है। अब आप देखिए ये एकदम सिंपल है, सीखना भी आसान है और समझना भी आसान है। देखिए अगर हम x वाला फाइंड करने के लिए मतलब अगर हम x वाला फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस x वाले को कवर कर दीजिए और बाकी जो बच रहे हैं कोएफिशिएंट और कांस्टेंट उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए b1 c2 चलो अब b1 c2 माइनस क्योंकि आप जानते हैं अगर सेम साइन हो तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए यहां माइनस b1 c2 फिर इसी लाइन से माइनस b2 c1 माइनस b2 c1। हम c1 तक पहुंच चुके हैं तो देखिए हम इसको मार्क कर लेंगे। क्लियर है? अब जब y फाइंड करना है तो सिमिलरली हम y वाले को कवर कर देते हैं और देखिए जहां से ये खत्म हुआ था फिर वहीं से उसको स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। क्या बनेगा बताइए? c1 a2 माइनस बताया ना उसी लाइन से c2 a1। अब देखिए हम a1 तक पहुंच चुके हैं तो फिर हमने इसको मार्क कर दिया। अब कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे बाबू? कांस्टेंट वाले को कवर कर देंगे। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए। a1 b2 माइनस सेम लाइन से ना हुआ a2 b1 अब देखिए हम क्या करेंगे। पहले x वाले को इस कांस्टेंट वाले के इक्वल कीजिए। देखिए x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू यह कांस्टेंट क्या है बाबू? 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा देखिए
ये वाला टर्म इधर डिवाइड में है ना, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ, जब ये इधर जाएगा तो, और आप जानते हैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा। इट मींस x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए बोल, b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है। आइए अब सिमिलरली y वाले को इक्वल करते हैं। ये देखिए y बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1, है ना बाबू। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। सिमिलरली देखिए ये वाला टर्म डिवाइड में है ना, और ये जब इधर 1 के साथ जाएगा तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप जान रहे हैं कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम रह जाएगा। इट मींस y इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको सीखेंगे एक्सरसाइज 3.5 की हेल्प से, है ना। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.5 इसकी हेल्प से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि पहले आप चेक कर लीजिए कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। और आप जानते हैं इसके कंडीशंस हैं यूनिक सॉल्यूशन के, नो सॉल्यूशन के और मेनी सॉल्यूशन के, और ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। चलिए अब हम पहले चेक करेंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना होगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब ये हुआ कि सारे टर्म x वाले, y वाले और कांस्टेंट वो इक्वल के एक साइड होने चाहिए इस फॉर्मेट में, और ऑपोजिट साइड में 0 आना चाहिए। ठीक है। अब चलिए बताइए तो a1 क्या होगा, क्योंकि चेक करने के लिए हम a1 b1 फाइंड करते हैं। बताइए a1 क्या होगा। तो आप जान रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a1। अच्छा बताइए b1 क्या होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो b1। अच्छा बताइए c1 क्या होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट है वो c1। अच्छा बताइए a2 क्या होगा। जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है
वो A2। अच्छा बताइए B2 क्या होगा? जो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो B2। और बताइए C2 क्या होगा? जो सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट है वो C2 है ना। आइए अब ये बताइए A1 by A2 क्या होगा? ये हो गया 1/3। अच्छा बताइए B1 by B2 क्या होगा? ये हो गया -3/-9। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 1 या 3 और 3 3 जा 9 यानी कि 1/3। अब देखिए यहां A1 by A2 और B1 by B2 दोनों इक्वल है 1/3 के। और आप जानते हैं कि अगर A1 by A2 और B1 by B2 ये दोनों इक्वल हो तब ही हम C1 by C2 की तरफ प्रोसीड करते हैं, है ना। तो क्योंकि यहां इक्वल है इसलिए हम C1 by C2 भी फाइंड कर लेंगे। बताइए क्या है? -3/-2। या देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारे पास 3/2। तो ये कंडीशन आप क्या देख रहे हैं कि भाई A1 by A2 और B1 by B2 ये दोनों इक्वल है 1/3 के, लेकिन C1 by C2 इसके इक्वल नहीं है ना। इट मीन्स नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और जब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब जब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 2x प्लस y और ये जो 5 इस साइड है उसको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो गया -5 = 0। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड को भी देखिए 3x प्लस 2y और 8 जो राइट साइड में है उसको भी लेफ्ट साइड में कर लेंगे। -8 = 0। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब पहले तो हमें चेक करना है। चलिए A1 क्या है बताइए? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 2। B1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस 1। और C1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट इट मींस -5। और बताइए A2 क्या होगा? सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 3। B2 क्या होगा? सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस 2। और C2 क्या होगा? सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट इट मींस -8, है ना। आइए अब देखिए A1 by A2 क्या होगा? भाई A1 है 2 और A2 है 3 इट मींस 2/3। अब बताइए B1 by B2 क्या होगा? B1 है 1 और B2 है 2 इट मींस B1 by B2 हो गया 1/2। अब आप देखिए A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल नहीं है और आप जानते हैं कि if A1 by A2 not equals to B1 by B2 तो हमें
C1 by C2 की तरफ जाना ही नहीं है ना? Since A1 by A2 not equals to B1 by B2, it means unique solution exist, है ना? अब आइए, जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करते हैं। देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या देखेंगे आप? फॉर्मूला है ना, x इक्वल्स टू क्या है बताइए? देखिए यहां B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अब क्या करना है? बस इन सब का वैल्यू पुट कर देना है। B1 बताइए क्या है? 1 है। अच्छा, C2 बताइए क्या है? -8 है। अच्छा, B2 ये 2 है। और बताइए C1 क्या है? ये -5 है बाई, देखिए A1 क्या है बताइए? A1 है 2 और B2 क्या है? B2 भी 2 है माइनस A2 क्या है? A2 है 3 और B1 क्या है? B1 है 1। अब आप बताइए 1 into -8 it means -8 और -2 into -5 it means 2 5s are 10 by ये हो गया 4 -3 it means 2 by 1। तो ये कितना आ गया? यस, ये आ गया 2। अब इसी तरह से हम y की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। अब देखिए y इक्वल्स टू क्या है बताइए फॉर्मूला? C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए। C1 क्या है? -5 इंटू A2 क्या है? 3 माइनस C2 क्या है? -8 इंटू A1 क्या है? 2 बाई, अब आप देखिए जो x वाले का डिनोमिनेटर है वही y वाले का भी डिनोमिनेटर है, तो y में हमें क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा आप देख के भी लिख सकते हैं, मतलब ढूंढ के, या फिर आप डायरेक्ट इसका डिनोमिनेटर लिख लीजिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। बताइए क्या होगा? -5 को 3 से करेंगे तो ये हो गया -15 और -8 को 2 से तो -16 मींस ये हो जाएगा +16 भाई, यहां तो 4 - 3 है ना, इट मींस ये हो गया 1/1, इट मींस 1। इन दिस वे x equals to 2 and y equals to 1. So we can easily solve the given pair of linear equation in two variable by using this cross multiplication method, है ना? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा भाई? ये 3x है
-5y, और ये जो 20 RHS में है इसको LHS में शिफ्ट कर लीजिए तो ये -20 हो जाएगा। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली इसमें भी देखिए ये 6x है, -10y है, और देखिए ये जो 40 है वो राइट साइड में है प्लस में, जब इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -40 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए a1 क्या है बताइए। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 3, b1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस -5, और c1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट इट मींस -20। और बताइए a2 क्या है सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 6, b2 क्या है सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस -10, और c2 क्या है सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट इट मींस -40। तो पहले तो हमें चेक करना है ना। आइए a1 by a2 equals to 3 by 6। ये देखिए 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। The result is 1 by 2। अच्छा अब देखिए b1 by b2 फाइंड करेंगे तो ये है -5 by -10। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और फिर क्या आएगा बताइए 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ये आ गया हमारे पास 1 by 2। अब आप देखिए यहाँ a1 by a2 1 by 2 है और b1 by b2 1 by 2 है। तो क्योंकि a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है तब हम c1 by c2 फाइंड करेंगे। अगर ये इक्वल नहीं होता जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड था तो फिर हम उसको c1 की तरफ जाते ही नहीं। लेकिन यहाँ क्योंकि a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है इसलिए हम इसका c1 by c2 भी फाइंड कर लेते हैं। बताइए c1 क्या है -20 और c2 क्या है -40। ये देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा 21 जा एंड 22 जा, तो ये हो गया आपका 1 by 2। अब आप इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 ये तीनों ही इक्वल हैं 1 by 2 के। और क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं इसलिए इस इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और आप जानते हैं कि मेनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व करना है। और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये भी कह रहा है कि आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो क्योंकि इसका मेनी सॉल्यूशन है इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए हम इसको फिर कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब बताइए a1 क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 1, और बताइए b1 क्या होगा भाई फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस -3, और c1 क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट इट मींस -7। अच्छा अब बताइए a2 क्या होगा भाई सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 3, b2 क्या है सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस
-3 और C2 क्या है सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट, इट मींस -15। चलिए A1/A2 फाइंड कीजिए, क्या होगा, ये हो गया 1/3। अच्छा फिर B1/B2 फाइंड कीजिए, ये देखिए यहां है -3/-3, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और 3 और 3 ये कितने हो जाएंगे बताइए, 1/1, इट मींस 1 आप समझिए। अब आप देखिए यहां A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं है, पर आप जानते हैं कि अगर दोनों इक्वल ना हो तो फिर हम C1/C2 की तरफ नहीं चलते हैं। तो कंडीशन से, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। अब क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, एकदम सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताइए। x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अब बताइए B1 कितना है, -3 इंटू C2 कितना है, -15, है ना। आइए ये हो गया -15 माइनस, और B2 कितना है -3 बाई C1 कितना है -7। और देखिए A1 है 1 और B2 है -3 माइनस A2 कितना है, A2 है 3 और B1 कितना है, B1 है -3। आ जाइए -3 और -15, भाई ये तो 15 3 45 हो जाएगा और ये 21 माइनस में, ये यहां से हो गया -21 भाई, यहां हो गया -3 और यहां हो गया 3 3 9, है ना, इट मींस +9। बताइए क्या आएगा, 45 माइनस 21 ये हो जाएगा 24/6 और जब इसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट 4। अब आइए सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल्स टू C1 A2 माइनस C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। देखिए C1 कितना है -7 इंटू A2 कितना है 3 माइनस C2 कितना है -15 इंटू A1 कितना है 1 बाई, और फिर देखिए ये वाला टर्म तो x का ही है, तो आप यहां से भी पिक करके लिख सकते हैं या सीधे यहां वाला नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि दोनों तो सेम ही है, -3। अब आइए -7 इंटू 3 तो ये हो गया -21 और यहां हो गया 15 प्लस 15 बाई यहां कितना हो गया बाबू, ये हो गया -3 प्लस 9। अब बताइए -21 प्लस 15 कितना हो जाएगा, -6/6, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा -1। इन दिस वे बाय यूजिंग क्रॉस
multiplication method, we can easily get that x equals to 4 and y equals to -1. ये देखिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना सिंपल है। आप इसी तरह से और कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बन जाएगा। और जहां नहीं बनता है बताइए, फिर उसको सॉल्व करते हैं, है ना। आइए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये मेंशन नहीं कर रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही फाइंड करें, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे ज्यादा यूज भी होता है और सबसे सिंपल भी है। और दूसरी बात, एलिमिनेशन मेथड हमने सबसे पहले पढ़ा है, तो हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं, क्योंकि पहली बात इसमें मेथड मेंशन नहीं कर रहा है तो हम फ्री हैं और एलिमिनेशन मेथड सिंपल है। और दूसरी बात कि एलिमिनेशन मेथड क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हुआ है तो इसी बहाने उसका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो तो इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अब बताइए तो a1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 2। अच्छा बताइए b1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस 3। और c1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट इट मींस 7। अच्छा बताइए a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस a माइनस b। अच्छा बताइए b2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस a प्लस b। और बताइए c2 क्या है? सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए इस वाले कंडीशन में जब भी हमें अननोन फाइंड करना होगा, है ना, इसमें a और b अननोन फाइंड करना है, तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन का नेचर हमेशा गिवन होता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए ये गिवन है कि गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो सिंस मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन क्या है? आप जानते हैं ना, इट मींस a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। आइए a1 क्या है बताइए? 2 by a2 क्या है? a माइनस b। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए b1 क्या है? 3 by b2 क्या है? a प्लस b। और c1 क्या है? 7। और c2 क्या है? 3a प्लस b माइनस 2। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते तो c उधर जाके मतलब ये 7 जो है वो उस साइड जाके माइनस हो जाता, और ये पूरा टर्म जो है ये भी इस साइड होके माइनस में आ जाता, है ना। तो जब आप इसका रेशियो निकालते तो फिर माइनस और माइनस कैंसिल होके यही टर्म बचता है, ठीक है। इसलिए मन में किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखिए। आइए अब देखिए हम क्या करें। पहले तो हम इन दोनों को एक साथ लेकर एक इक्वेशन बनाते हैं। ये देखिए
2 by a minus b equals to 3 by a plus b। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आइए, 3a minus 3b equals to 2a plus 2b। अच्छा, अब ये देखिए, ये हो गया 3a, 2a देखिए इस साइड प्लस में है ना, इधर आएगा, ये हो गया माइनस 2a। अच्छा देखिए 2b इस साइड प्लस में है ना, इधर आ गया, ये हो गया माइनस 2b। तो राइट साइड में कुछ नहीं बचा, 0 आएगा, है ना। अब बताइए 3a माइनस 2a क्या हो गया, a, और माइनस 3b माइनस 2b क्या होगा, हाँ 5b। a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये मैंने सोचा था यहां से कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, बट यहां आके ऐसा लग रहा है कि इसको तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5b को इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, ये हो गया हमारा 5b, है ना। अब इसको हम क्या करें, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, सब हालांकि फर्स्ट सेकंड तो यहां लिया हुआ है, आप इसको इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए। अब देखिए हमने इन दोनों को एक साथ लेके इक्वेशन बना लिया है, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम इन दोनों को एक साथ लेकर फिर एक इक्वेशन बना लें, है ना, या फिर हम इन दोनों को एक साथ लेकर एक इक्वेशन बना लें। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं दोनों को साथ लेकर इक्वेशन बनाएंगे। देखिए ये क्या है, 3 by a plus b, यहां पे हम लिख देंगे also, मतलब एक बात ये भी है, equals to 7 by 3a plus b minus 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां की तरफ, ये देखिए 3 3s are 9a plus 3b minus 3 2s are 6 equals to, इधर देखिए 7a plus 7, है ना। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये है 9a, 7a देखिए इधर प्लस में है ना, ये साइड चेंज करेगा तो माइनस हो गया। अच्छा प्लस 3b है, ये देखिए 7b को इसके साथ ले आइए तो ये माइनस हो गया, और ये 6 जो इधर माइनस में था इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। इससे क्या हो गया कि सारे वेरिएबल एक साइड आ गए और जो कांस्टेंट है वो दूसरे साइड चला आया। अब देखिए 9a माइनस 7a ये हो जाएगा 2a, और 3b माइनस 7b ये हो जाएगा 4b इक्वल्स टू 6। हम इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहां से आया a और यहां से आ गया 2b इक्वल्स टू 6, और ये देखिए ये हो गया 2 3 6। तो एक इक्वेशन ये थोड़ा सिंपल करके हमारे पास आ गया a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a, सब्स्टिट्यूटिंग a कहां से, इक्वेशन थर्ड से। ये देखिए थर्ड में हमने a ऑब्टेन कर रखा है, तो थर्ड से हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास हो जाएगा 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3। इट मींस 3b इक्वल्स टू 3। तो ये देखिए ये आ गया b इक्वल्स टू 1, है ना। अब हम a इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से आइए इक्वेशन 3 की शरण में। अब ये बताइए क्या बता रहा है, a
to 5b. It means a equals to 5 into 1 and hence a equals to 5, है ना? तो जब हमने इसको सॉल्व किया then we get a equals to 5 and b equals to 1. तो इसी तरह से हम अगर इक्वेशन में कुछ अननोन है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, उसको आप ट्राई कीजिएगा। क्या तो बात है? अच्छा चलिए आप भी ट्राई कीजिए और मैं भी इसको बता देता हूं, ठीक है? देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये इसका सेकंड इक्वेशन है, सेकंड क्वेश्चन है। एक बार फिर से, क्योंकि इसमें मेथड मेंशन नहीं है इसलिए हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको ड्राइव करेंगे। देखिए पहले a1 क्या है बताइए? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 3। अच्छा b1 क्या है भाई? फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस 1 और c1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट इट मींस 1। अच्छा बताइए a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इट मींस 2k minus 1। अच्छा b2 क्या है बताइए? सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इट मींस k minus 1 और c2 क्या है बताइए? हाँ सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट इट मींस 2k plus 1, है ना? आइए अब देखिए यहां फिर से क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो गिवन पेयर है ना इसमें नो सॉल्यूशन है ना? तो ये जो नो सॉल्यूशन है आप जानते हैं कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? सिंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इट मींस, हाँ नो सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। चलिए वैल्यू पुट कर ले। देखिए a क्या है? a1 है 3 by a2 हो गया 2k minus 1। अच्छा b1 क्या है? 1 by b2 क्या हो गया? k minus 1। अच्छा c1 क्या है बताइए? c1 है 1 और c2 क्या है बाबू? c2 है 2k plus 1। चलते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है। देखिए पहले तो हम इन दोनों से फाइंड करते हैं। ये आएगा 3 by 2k minus 1 equals to 1 by k minus 1। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए तो ये आ गया हमारे पास 3k minus 3 equals to 2k minus 1। अब क्या करेंगे बताइए? k वाले को एक साइड कर दीजिए और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लीजिए। ये देखिए ये हो गया 3k और 2k देखिए प्लस में है, ये इधर आ गया 2k इक्वल्स टू ये है -1 और देखिए 3 माइनस में है, ये इधर चला आया प्लस में। अब बताइए 3k minus 2k क्या होगा? k। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया? 2। देखिए एक वैल्यू यहां से है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि k इक्वल्स आ गया इट मींस यहां पे इसको छोड़ दें, इसको करना पड़ेगा। अब देखिए फिर हम वापस इन दोनों से लेते हैं। 1 by k minus 1 not equals to 1 by 2k plus 1। अब देखिए यहां नॉट इक्वल है तो इससे परेशान होने की
की जरूरत नहीं है, हम प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे कि इक्वल वाले में करते हैं। तो बस साइन अभी हम नॉट इक्वल का रखते चलेंगे। देखिए क्या करेंगे बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2k प्लस 1, हाँ भाई नॉट इक्वल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या आ गया बाबू, k माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर कर लीजिए, ये है 2k और जब साइड चेंज होता है तो ये माइनस के हो गया। नॉट इक्वल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए उसको। ये है, अब क्या करेंगे बताइए, 2k माइनस के नॉट इक्वल्स टू -1 और -1 क्या हो गया, -2। तो देखिए ये जो कंडीशन है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहां जो हमने फाइंड किया है वो कितना है, k इक्वल्स टू 2। तो ये जो कंडीशन है कि नॉट इक्वल्स टू -2, ये इसमें इंक्लूड हो गया ना भाई। ये कह रहा है कि k -2 नहीं होना चाहिए और ये कह रहा है कि k 2 है, तो 2 तो हो सकता है, -2 ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मींस k इक्वल्स टू 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक सिंपल सा इक्वेशन है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों ही से फाइंड करना है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ चुके हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 वो आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। तो इस चैप्टर के यानी ये जो पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके सेकंड पार्ट और इस चैप्टर का कौन सा पार्ट होगा, 6th या 7th जो भी पार्ट हो, उसमें हम 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।